हेलो जी, नमस्कार, राम राम। मैं इस समय गन्ने के खेत में खड़ा हूँ। ये हमारी पूरी फसल है। ये पूरी फसल है और एक गन्ने की बहुत बेहतरीन किस्म की वैरायटी है। लंबाई देख रहे हैं आप, मिनिमम 12 फीट 15 फीट तक के गन्ने हैं। और हमारे चाचा श्री विजेंद्र कुमार राय, जो कि सिंभौली शुगर मिल में विगत 15-17 वर्षों से कार्यरत हैं, उनकी देख रेख में ये सारी खेती की जाती है। ये जो आप गन्ना देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत और गन्ने की सेहत देख के आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे इसके पीछे कितनी मेहनत और कितनी एक्सपर्टीज शामिल है इसमें। चाचा जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं गन्ने की फसल और गन्ने की खेती के बारे में। ये हैं चाचा जी विजेंद्र कुमार राय। इन्हीं की देख रेख में सारी खेती की जाती है। और गन्ने की मोटाई, गन्ने की सेहत। तो चाचा, कौन सी नस्ल है ये गन्ने की? ये गन्ना है हरियाणा 119, अच्छा, जो इस समय लगभग जूस स्पेशल है। जूस स्पेशल। हाँ, इसका जूस इतना बेहतरीन होता है कि शायद भारतवर्ष में इससे बढ़िया जूस की वैरायटी नहीं होगी। और हम यही सोच करके वहाँ गढ़मुक्तेश्वर से लाए भी थे कि हमारे इलाके में जूस के क्वालिटी अच्छी नहीं है और इधर लगभग जूस की मांग भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हरियाणा से और पूना से, छत्तीसगढ़ से गन्ने हमारे इलाके में आते रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम यहाँ भी जूस के लिए व्यवस्था बनाएं और यही सोच करके मैंने 1 एकड़ गन्ना काश्त किया था। लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, गन्ने का जूस और इन सब चीज़ों की डिमांड काफ़ी बढ़ी है पहले से। क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, ये तो लगभग बिल्कुल। जहर सी हैं। जी जी। इसलिए लोग सोचते हैं कि नेचर की तरफ झुकें, और हमने इसमें ज़्यादातर गोबर की खाद दी, मुर्गी की खाद दी, नीम की खली दी, सरसों की खली दी, और लगभग रासायनिक खाद का प्रयोग ना के बराबर किया। किए तो हैं लेकिन ना के बराबर किए हैं। और मेरी कोशिश यह है कि आने वाले सीजन में इसमें उतना भी ना दिया जाए। मतलब 80% कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंटेंट ऑर्गेनिक है है। इसमें। हाँ, 80% ऑर्गेनिक है। अच्छा, अब जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जूस स्पेशल है, मतलब इसका गुड़ वगैरह नहीं बनाया जा सकता? गुड़ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि लेबर की समस्या बढ़ती जा रही है, और यदि लेबर की समस्या न बढ़े तो बढ़िया गुड़ बनेगा। लेकिन जूस में निकल जाए, जूस के लोग इसको प्रभावित भी कर रहे हैं, जूस इसका बहुत बेहतरीन हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जूस में ही निकल जाए। तो लगभग कितना एरिया कितना होगा? ये लगभग 1 एकड़ है। 1 एकड़। हाँ। और इसमें फार्मिंग की कॉस्ट क्या आती होगी लगभग, जो नए लोग हैं अगर उनको कुछ? कॉस्ट लगभग 20 से 30 हज़ार रुपया पर एकड़? पर एकड़। पर एकड़। हार्डली 30 हज़ार रुपया। इसमें सब कुछ मतलब? हाँ, सब, वो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यदि आप इतना एडजस्ट कर देते हैं तो 1 एकड़ गन्ना लगभग तैयार हो जाएगा। लेकिन ये गन्ने की क्वालिटी तो बिल्कुल अलग ही लग रही है, हमें नहीं लग रहा कि इसमें। अब क्योंकि गन्ने की वैरायटी भी तो स्पेशल है ना। अब जैसे इस गन्ने को आप देखें, इसमें जितने भी गन्ने हैं, अब इन गन्ने की क्वालिटी यदि आप देखते हैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी है इसमें, देखिए। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये खेती सबके बस की हमें नहीं लग रही। गन्ना तो बहुत लोगों ने लगाया होगा, लेकिन ये जो क्वालिटी है गन्ने की, जूस, ये बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी है। जैसा कि हम लोग थाईलैंड वाले और वो वाले गन्ने देखते हैं, वैसी क्वालिटी है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हरियाणा में एक भिवानी जिला है। भिवानी, हाँ। भिवानी में लोग बाग इस गन्ने को बो करके और इतना अच्छा रुपया कमा रहे हैं। वो वहाँ के लोग 1 किलो भी गन्ना मिल को नहीं देते हैं, जबकि भिवानी में भी मिल है, सोनीपत में भी मिल है, और आपके पानीपत में भी मिल है, लेकिन वो लोग गन्ना नहीं देते हैं, जूस में बेचते हैं, और बहुत दूर दूर तक लोग ले जाते हैं। सरकारी नौकरी छोड़ छोड़ करके लोग इसके तरफ आए और अच्छा मोटा पैसा कमाए। तो आप तो खैर इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हाँ, आपकी एक्सपर्टीज 20 साल से इसमें काम कर रहे थे, तो हमारे रुझान हुआ कि हम अपने इलाके में भी ले चल के इसको बढ़ाएं, ताकि आज जो नौकरी की समस्या हो रही है, युवा वर्ग भी इसको देख करके प्रेरित हो, और जो दिल्ली, बम्बई, कानपुर जा करके नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अपने घर में भी करके देखें। अच्छा, तो इसके अलावा अल्टरनेट भी कोई 3-4 इसकी जो किस्म होगी गन्ने की, अगर आप? हाँ, किस्म तो हैं, जैसे 0238 भी है, 8436 है,
82-72 है, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है। ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन जूस के लिए यदि कहेंगे तो हरियाणा 119 से अलावा जूस की वैरायटी इससे अच्छी नहीं है। जबकि 84-36 अर्ली वैरायटी का गन्ना है और बहुत पुरानी वैरायटी है, लोग बहुत अच्छा इस पैसा कमा रहे हैं इससे। 82-72 भी अच्छी वैरायटी की है, पूर्वांचल में चल भी जाती है। अच्छा, तो ये गन्ना सेल पर्पस के हिसाब से होता है, मतलब बेचने का हिसाब इसका क्या है? अब देखिए, बेचने का हिसाब तो इधर जो मार्केट चल रहा है वो लगभग 1000 से 1100 के बीच में कुंटल बिक रहा है। अच्छा, इसको जब इसकी मार्केटिंग देखेंगे, अब जैसे इसको देखिए, एक से एक गन्ने की वैरायटी इसमें है। बिल्कुल, बहुत क्योंकि शानदार गन्ने की। कोई भी गन्ना ऐसा नहीं है। अच्छा, इसको हम रिंग पिट से बोए भी थे। रिंग पिट क्या होता है? रिंग पिट ये होता है कि गड्ढा विधि इसे कहते हैं हिंदी में। एक गड्ढा बनाया जाता है, ऐसे गोल गड्ढा। गोल गड्ढा। वो उसका व्यास जो है 2.5 फुट है और गहराई 2 फुट है। और दो गड्ढे के बीच में, 2 गड्ढे के बीच में लगभग 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। 3 फीट की दूरी। और लाइन से लाइन की दूरी भी 4 से 3 होनी चाहिए। ठीक है। जब हम चूंकि पहली साल बोए थे तो दूरी थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी पैदावार अच्छी दिया इसने। इसकी खेत की निराई गुड़ाई भी करने में आसान है, क्योंकि बीच में जगह है, कभी भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर कोई इच्छुक हो खेती करने की, यही बीज चाहिए हो, उसको कुछ चाहिए हो, एक्सपर्टीज़, कोई सलाह चाहिए हो, तो मिल सकती है सलाह। जो भी आप चाहते हैं, जहाँ तक संभव होगा आपको दिया जाएगा। नहीं, अगर मैं इस वीडियो में आपका नंबर मेंशन कर दूं, कोई आपको चाहे फ़ोन कर सकता है? कर दीजिए, कोई फ़ोन करने का टाइम हो, समय हो? कभी भी कर लेंगे। हम लोग तो खेत किसान आदमी हैं, कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि वीडियो में देख ही पा रहे हैं, इसमें चाचा जी का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। आप इनसे फ़ोन करके, बहुत ज़रूरी सलाह हो तभी आप फ़ोन करके इनसे सलाह ले सकते हैं। बीज, निराई गुड़ाई कैसे क्या करने, जैसे देख ही पा रहे हैं आप, इनके पास तो विगत 15-17 वर्षों का एक्सपीरियंस है, इसलिए इस तरह की फसल है। लेकिन शुरुआत में इस तरह की फसल उगाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप चाहें तो संपर्क करके, कोई सलाह चाहिए तो आप चाचा जी से बात कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।